मतलब क्या होता है, अगर आप इसका संग विच्छेद करेंगे तो 3 प्लस कोण प्लस क्या हो जाएगा मिति, यानी 3 कोण की माप। 3 कोण की माप क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। और 3 कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में, यानी त्रिकोणमिति से किसकी खोज हो गई, त्रिभुज। त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं, 3 शीर्षलंब होते हैं, 3 केंद्रक, 1 केंद्रक होता है, ठीक है, 3 शीर्षलंब होते हैं, ठीक है, ये सब आपके इसमें होते हैं, ठीक। अब बात आ गई त्रिभुज की, त्रिकोणमिति से किसकी खोज हो गई, त्रिभुज की। अब त्रिभुज जो होता है हमारा ट्रिंगल, है ना, त्रिभुज को हमने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक होता है हमारा भुजाओं के आधार पे, किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पे, यानी अकॉर्डिंग टू द साइड। और दूसरा क्या होता है, कोणों के आधार, यानी अकॉर्डिंग टू द एंगल, कोणों के आधार पर, ठीक है। एक भुजाओं के आधार पे, दूसरा किस पे हो गया, कोणों के आधार। तो भुजाओं के आधार पे जो हमारे ट्रायंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। क्यों, ठीक है। कोणों के आधार पे हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, क्यों, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या करोगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, 3 त्रिभुज हमारे पास ये हो गए। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये कोणों के आधार पे होते हैं और ये किसके आधार पे होते हैं, भुजाओं के आधार पे। कोई दिक्कत, ये हमने ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, किसी समतल में 3 भुजाओं से घिरी हुई आगे क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 अंतः 3 बाह्य कोण भी होते हैं, ठीक है। ये अगर आप त्रिभुज की बात करेंगे तो ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण होते हैं, क्या होते हैं, और बाह्य कोण आप इनकी भुजाओं को जब बढ़ाएंगे तो बनेंगे, ठीक है। ये कोण, ये कोण और ये कोण इनके क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल तो 180 अंश होता है, लेकिन तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री, कितना होता है, 360। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, 3 शीर्षलंब होते हैं, ठीक है। 3 माध्यिकाएं होंगी, 3 शीर्षलंब होंगे, 1 केंद्रक होगा, ठीक है, 1 परिकेंद्र होता, अंतः केंद्र होता। 3 नाममार्धक भी खींच सकते हैं, मतलब नाममार्धक तो बहुत खींच सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, एक तो जो हमारे त्रिभुज हो गए वो कितने प्रकार के हो से डिवाइड कर सकते हैं इनको, 2 प्रकार से, एक भुजाओं के आधार पे, दूसरा कोणों के आधार। तो भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अच्छा, अब इसमें मेन बात क्या आता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उनको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत। समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसमें 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर राइट कम करेगी, कोई दिक्कत। और विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसको कौन सा त्रिभुज बोला जाता है, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, न्यून। देखो ये इसके सभी कोण 45 डिग्री, मतलब मान लिया मैंने 45 डिग्री, सभी कोण क्या है इसके 90 डिग्री से कम। समकोण त्रिभुज जिसको पढ़ना है आपको, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो जाए,
एक डिग्री, एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उसको कौन सा कोण बोले, उससे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समकोण। अब अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो शेष दोनों कोण जो होते हैं वो कैसे कोण हो जाएंगे, न्यून कोण। क्यों? यस। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होता है। तो अगर एक न्यून को मतलब समकोण का मतलब 90 डिग्री हो गया तो शेष दोनों कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण। ठीक है। त्रिभुज के दो न्यून समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90। ठीक है, कोई दिक्कत। और अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, कितना हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसको कौन सा त्रिभुज बोला जाएगा, अधिक। अधिक कोण। ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री ज्यादा मतलब 100 डिग्री मान के चलेंगे, कोई दिक्कत। तो ये बात हो गई हमारा कोण की।